नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए डाले जा रहे वोट। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में दिख रहे हैं आंकड़े। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम डिप्टी सीएम की बैठक आज। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वराज की स्क्रीनिंग पर बोले अमित शाह का सही मायने में आजादी के लिए हीन भावना उखाड़ फेंकना जरूरी। आजादी के गर्व के महापर्व पर बोले महानायक अमिताभ बच्चन का भारत ने 75 साल में तरक्की का नापा आसमान। गूगल भी मना रहा है भारत की आजादी के 75 साल का जश्न। डिजिटल संग्रह किया लॉन्च, नाम है भारत की उड़ान। फाइटर जेट के सौदे को लेकर भारत मलेशिया के बीच बातचीत। भारत ने की 18 हल्के लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश। अर्जेंटीना समेत 6 अन्य देशों ने भी तेजस खरीदने की जताई इच्छा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास कर रहा है भारत। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रिहा। पुलिस ने कहा मामले में करेंगे कानूनी कार्रवाई। बंगाल से ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समय से कोष जारी करने का किया अनुरोध। पूर्व फंड मैनेजर समेत अन्य के 25 ठिकानों पर आयकर का छापा। मुंबई से कोलकाता तक 55 करोड़ से अधिक अघोषित संपत्ति जब्त। असम का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल करेगा मिजोरम का दौरा। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर होगी चर्चा। अमरावती में केमिस्ट की हत्या में एनआईए ने 2 और को पकड़ा। मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। रेलवे भर्ती को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान का 1.5 लाख नौकरियां और देने की तैयारी में सरकार। विभिन्न कारणों से आज रेलवे ने कुल 126 ट्रेनों को किया कैंसिल। यात्रा पर निकलने से पहले चेक करें अपनी ट्रेन का स्टेटस। यूपी में पहली बार टेस्ट ट्यूब तकनीक से पैदा हुए बछिया बछड़े। बाराबंकी की प्रयोगशाला में 4 बच्चों का हुआ जन्म। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोपहिया तिपहिया चढ़े तो होंगे जब्त। एनएचएआई से समन्वय बनाए रखकर सख्ती करने के दिए निर्देश। दिल्ली में पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। कहा देश की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि है पतंगबाजी। यमुना में दूषित पानी डालने पर नोएडा प्राधिकरण पर 100 करोड़ का जुर्माना। दिल्ली जल बोर्ड से भी 50 करोड़ की वसूली करेगी एनजीटी। तनाव के बीच इजराइल ने गाजा पर फिर किए हवाई हमले। हमास के कमांडर सहित कम से कम 10 लोगों की गई जान। तानाशाह किम जोंग ने नैन्सी पेलोसी और अमेरिका को दी धमकी। ताइवान यात्रा पर कहा चुकानी होगी भारी कीमत। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 19,406 नए मामले। इस दौरान एक्टिव केस बढ़कर 1,34,000 के पार। देश के 10 राज्यों में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया उपस्वरूप। इंसाकॉग ने कहा वायरस के बदलावों की हो रही है निगरानी। महाराष्ट्र में मंत्री और राज्य मंत्रियों के सचिवों को सौंपे गए अधिकार। मंत्रिमंडल के गठन में देरी पर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। शिवसेना के बागी नेता और पूर्व मंत्री उदय सामंत ने किया दावा। बोले 15 अगस्त से पहले होगा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में 3 लोगों की गई जान, कई घायल अस्पताल में भर्ती। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद। मूसलाधार बारिश से गिरे मलबे ने सड़क की जाम। लगातार दूसरे दिन 50 केंद्रों पर स्थगित हुई CUET यूजी परीक्षा। प्रशासनिक और सामान संबंधी कमी के कारण एनटीए ने लिया फैसला। ईडी की हिरासत में भेजा गया झारखंड सीएम से जुड़ा बाहुबली। बच्चू यादव पर अवैध खनन और रंगदारी के मामले में हुई कार्रवाई। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर विभाजन की तस्वीरें लगाएगी सरकार। प्रदर्शनी के जरिए लोगों को 1947 की भयावहता की दी जाएगी जानकारी। यूपी सरकार ने डेलॉयट इंडिया के साथ अनुबंध पत्र पर किया हस्ताक्षर। सीएम योगी बोले 10 खरब डॉलर की बनेगी यूपी की अर्थव्यवस्था। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की गई जान। 12 अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों में से कुछ की गई रोशनी। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा। बोले रक्षाबंधन पर रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी बहनें। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राम मंदिर भूमि पूजन से जोड़ा। कहा काले कपड़े में विरोध, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ एक संदेश। सीएम योगी ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया भगवान राम का अपमान। बोले राम भक्तों को अपमानित करने के लिए कांग्रेस मांगे माफी। हरियाणा ने कर्जदार किसानों के लिए पेश की एक मुश्त निपटान योजना। सहकारिता बैंकों के बकाया ब्याज पर मिलेगी 100% छूट। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस और अकाली दल पर किया दावा। बोले दोनों दलों की पंजाब की राजनीति में प्रासंगिक खत्म। तनाव के बीच अमेरिका ने ICBM परीक्षण किया स्थगित। जॉन किर्बी बोले चीन के साथ तनाव को बढ़ने देना क्षेत्र के हित में नहीं। ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले जांच एजेंसी की कार्रवाई में स्पष्ट हो जाएगा कौन बोल रहा है झूठ। उत्तराखंड चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने पद से दिया इस्तीफा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बीच उठाया कदम। सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए शुरू की नई सेवा। वेब आधारित पंजीकरण से लोगों को मिलेगी साझा पंजीकरण सुविधा।
गृह मंत्री अमित शाह और योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश बोले, प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए किया घृणित प्रयास। सरकार वर्ष 2021-22 के लिए चीनी निर्यात कोटा में देगी ढील। एक्सपोर्टर्स को दी 12 लाख टन अधिक निर्यात की अनुमति। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को ग्रामीण आवास योजना पर दी चेतावनी का सरकार अमल करे वरना हमें अन्य योजनाओं पर देना होगा धन। केंद्र ने गति शक्ति योजना के तहत हरियाणा के लिए मंजूर किए 900 करोड़। सड़क और रेल परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। दिल्ली सरकार चलाएगी इनोवेशन इन कम्युनिकेशन अभियान। छात्रों में संचार कौशल का सुधार करेगी बर्लिंगटन इंग्लिश टीम। राष्ट्रमंडल खेलों में 8वें दिन भारत के लिए पदकों की हुई बारिश। खिलाड़ियों ने कुश्ती में 3 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति ने पहलवान दीपक पूनिया, दिव्या और मोहित को दी बधाई। बोली, राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीतकर दीपक ने बढ़ाया देश का गौरव। सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ हुई बेईमानी। शूटआउट में बवाल के बाद मिली हार। भारतीय कोच रेफरी से भिड़ी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 का चौथा मुकाबला आज। मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में BCCI। T20 का बनेंगे उपकप्तान। खतरे में केएल राहुल का पद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।